स्टीयरिंग कैसे क्या समझते हो? स्टीयरिंग का मैंने जो समझाया, क्या समझा आपने? स्टीयरिंग में समझ में नहीं आया। अभी नहीं समझा आपको? भाई टेप तो सीधे पे आ गया है, ये भी टेप बराबर है, परफेक्ट है, मतलब गाड़ी सीधी हो गई। लेकिन आप टायर देख सकते हैं, क्या गाड़ी सीधी हुई? नहीं, गाड़ी सीधी नहीं हुई। गाड़ी सीधी कैसे होगी? एक बार और स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा, अब जाके गाड़ी सीधी हुई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटर ट्रेनिंग प्रोग्राम डे 3। माय नेम इज शेख निज़ाम और आप देख रहे हैं निज़ाम व्लॉग। आई होप तो सब मज़े में होंगे। आज तीसरे दिन का जो प्रोग्राम है, जो थर्ड डे में आप लोगों को सीखना है, वो मैं बताने वाला हूँ। गाड़ी चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें आज के दिन आपको सीखना है और क्या क्या चीज़ें आपने डे 1 डे 2 में सीखा और उसको रिपीट करा और उसमें क्या क्या गलती हुई उसको वापस से रिपीट में बताना, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। तो बिना देरी करे चलिए चलते हैं डायरेक्ट लोकेशन पे। ड्राइवर आ चुका है, मैं भी रेडी हो गया हूँ, बस चलते हैं। उसके बाद फटाफट से ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं बिना देरी करें। तो वीडियो में आगे तक बने रहें, स्किप करेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। वीडियो आगे तक देखते रहें, मज़ा भी आएगा और साथ में नॉलेज भी मिलेगी। चलिए चलते हैं। तो जैसा कि हम डायरेक्ट गाड़ी में आ गए हैं, ठीक है, आप लोगों को मैं बताता हूँ कि डे 3 में क्या चीज़ें हैं, क्या ऐसे 3 पॉइंट है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। डे 1 डे 2 में तो हमने जो सीखा उससे हट के डे 3 में क्या चीज़ और सीखना है और उसको कैसे अप्लाई करना है साथ में, वो भी मैं बताते चलूँगा, ठीक है। अभी देख लीजिए, स्टीयरिंग देख लीजिए आप लोग, ठीक है, ये रही स्टीयरिंग, ठीक है। अभी बहुत एक बेसिक तरीका बताऊँ आपको। तो एक सिंपल सी चीज़ होती है ये जानना कि स्टीयरिंग सीधी कैसी है। ये सीधी है, ठीक है, ये कोई भी बता देगा कि ये सीधी है, ठीक है। अभी मैं बहुत सारे लोग ऐसा टेप लगा के दिखाते हैं, चलिए मैं टेप भी लगा के आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये मैंने लगा दिया टेप, ठीक है, कि ये एक कोना हो गया, ये दूसरा कोना हो गया, ठीक है, और ये सेंटर हो गया, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ों से क्या होगा मालूम है? ये सारी चीज़ों से वीडियो अच्छी दिखेगी लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सीखने नहीं मिलेगा। मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताऊँ, देखो, चलिए ये तो मैंने लगा दिया। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि स्टीयरिंग समझी कैसे जाती है। स्टीयरिंग को समझने का देखिए सबसे एक बेस्ट तरीका ये है, जैसे बहुत लोग खड़े होते हैं, बोलते भाई देखो गाड़ी स्टीयरिंग तो सीधी है, आपने बोला था ये सीधा रहता है, ठीक है, ये नीचे को रहता है, ठीक है, ये मुझे याद हो गया है, लेकिन गाड़ी सीधी अभी है नहीं, मैं चला रहा हूँ तो गाड़ी उधर को भाग रही है या इधर को भाग रही है, कैसे मैं पता करूँ कि गाड़ी सीधी है कि नहीं, ठीक है। मैं उसका देखो एक रास्ता बताता हूँ एकदम सिंपल सा। जब कभी भी आप बैठे गाड़ी में, ये रही गाड़ी स्टीयरिंग, ठीक है, अब आप क्या करो, एक तरफ को रोटेट करो, ठीक है, ये मैंने रोटेट करा, उसके बाद फिर पूरा रोटेट करो जितने पे आके ये टच हो जाए, ठीक है, इसके आगे नहीं जाएगा, ठीक है। चक्का देखिए पूरा घुमा हुआ है, ठीक है, इस तरफ को इस एंगल में मैंने घुमाया, ठीक है। अब देखिए मैं ये स्टीयरिंग सीधी कर दिया, ठीक है। अब भाई टेप तो सीधे पे आ गया है, ये भी टेप बराबर है, परफेक्ट है, मतलब गाड़ी सीधी हो गई। लेकिन आप टायर देख सकते हैं, क्या गाड़ी सीधी हुई? नहीं, गाड़ी सीधी नहीं हुई। गाड़ी सीधी कैसे होगी? एक बार और स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा, अब जाके गाड़ी सीधी हुई। अब भी टेप उसी जगह पे, तो आप टेप से नहीं समझ सकते, ठीक है। दूसरी चीज़, आप गाड़ी चलाएंगे तो टेप लगा के चलाएंगे, नहीं ना, ठीक है। तो इस टेप का कुछ काम नहीं है, ये टेप सिर्फ एक अंदाज़ा बताने के लिए लोगों के लिए आदमी करता है कि किस तरीके से आसान चीज़ें बताई जाए, लेकिन इससे कोई ख़ास बेनिफिट नहीं है। आप थोड़ा सा चीज़ें समझ सकते हैं। आपको जो मैंने बताया वो चीज़ आप ट्राई करिए। आप देखिए कभी भी, ये मैंने गाड़ी चालू करा, अब समझ लीजिए आपको गाड़ी आगे लेने का सोच रहे हैं आप, ये स्टीयरिंग सीधी है तो सीधी जा रही है, ठीक है। आप सोच रहे अरे यार गाड़ी कहीं और जा रही है, कैसे लूँ? तो उस सिचुएशन में यही चीज़ अप्लाई करिए। ये आधा सीधा करें, एक बार और सीधा करें, सीधी हो गई गाड़ी। इस तरफ को घुमाएंगे, सेम चीज़, ये बंद, ये लॉक, आधा सीधा, एक बार और सीधा, गाड़ी स्टीयरिंग सीधी, गियर डालूंगा, आगे चलने लगेगी गाड़ी, सीधी गाड़ी, ठीक है।
तो आप लोगों को आई होप सो कि समझ में आ गया रहेगा कि स्टीयरिंग सीधी कैसे होती है। ठीक है, डे 3 में आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताऊंगा। सेकंड चीज़ वो ये है, स्टीयरिंग तो देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डे 3 में अगरचे मैं स्टीयरिंग बता रहा हूँ ना, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ और चीज़ बतानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक ही चीज़ आपको समझना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि रोड पे जो चलते हैं ना, तो ये और ये चीज़ आदमी ध्यान नहीं दे पाता है, इसी स्टीयरिंग को ही कंट्रोल नहीं कर पाता है। अभी ये भी चलाते हैं हमारे ड्राइवर, ठीक है। अब इनकी गलती क्या होती है, अब ये नॉर्मल इनको मैं बोलता हूँ कि गाड़ी आपको टर्न लेना है, तो क्या करते हैं, बराबर काटते हैं, टर्न लेते हैं। फिर जब इनको थोड़ा सा राइट लेफ्ट लेने बोलता हूँ मेन रोड पे, तो फिर ये ऐसा काटने लगते हैं। हालांकि ऐसा नहीं काटना होता है। उस टाइम पे सिर्फ ऐसा और ऐसे में ही स्टीयरिंग पूरी घूमने लगती है गाड़ी, ठीक है। वो चीज़ आपको मैं चला के बताऊंगा। तो अब मेरे दिमाग में ये चीज़ आया कि आपको डे 3 के लिए ना कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं बताना चाहिए। ये एक चीज़ आप समझ लो, वो सबसे बेहतर है। उसके बाद इनको चलाने देता हूँ मैं डे 3 की चीज़। उसके बाद अगर मेरे को लगता है कि हाँ ये चीज़ ये सीख गए हैं, तो क्योंकि देखिए एज अ व्यूअर आप लोगों को आप लोग सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे ये मैं नहीं जानता, लेकिन जैसे इनको सिखाऊंगा उसी तरीके से अगर ये सीख जा रहे हो तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोग भी सेम चीज़ सीख जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये स्टीयरिंग संभालने लगे तो मैं आई एम 100% श्योर कि मैं दूसरी चीज़ भी बता दूंगा आप लोगों को कि क्या चीज़ें और एक चीज़ तीसरे दिन में सीखना चाहिए। क्योंकि अभी ये श्योर है नहीं तो मैं कैसे श्योर हो जाऊँ कि ये चीज़ एक दिन में सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट इनको बुलाता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, डे 1 डे 2 का भी रिमाइंड करवाता हूँ, देखता हूँ कि ये चीज़ वो करते हैं कि नहीं। तो अभी आपको मैंने डे 3 का भी बता दिया, लेकिन उससे पहले आप एक गाड़ी स्टार्ट करने के लिए आप बैठ रहे हैं, तो शुरू से क्या करेंगे, डे 1 डे 2 डे 3 कैसे क्या करेंगे वो बताइए ज़रा। बेल्ट लगाना सबसे पहले सीट बेल्ट, ठीक है। अभी भी गलत तरीके से सीट बेल्ट पहनाते हैं, ऐसे हाथ जाता है, सीट बेल्ट ऐसे लगता है। देखो ये लगा, ये हाथ से अंदर से खींचना, ये ला के लगा। व्हाट इज दिस सीट बेल्ट? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 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 स्टेप, क्लच दबाना। क्लच दबाना हो तो स्टार्ट करते टाइम मिरर नहीं एडजस्ट करोगे अपने हिसाब से, भूल गया बताया था, हैं? ठीक है। गियर कैसा है, क्या है बताओ। क्लच दबा के हाँ गियर लगाएं। लगाओ। ये कितना गियर हुआ? एक पहला, दूसरा लगाओ, दूसरा, तीसरा लगाओ, तीसरा, चौथा। चौथा। चलो ठीक है, बस है तुम्हारे लिए इतना, न्यूट्रल कर दो। उसके बाद क्या चीज़ ज़रूरी है? राइट, ठीक है। क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर कैसा क्या सिस्टम है? क्लच छोड़ के, क्लच क्या किधर है, ब्रेक किधर है, एक्सीलेटर किधर है? लेफ्ट। क्या लेफ्ट? क्लच क्लच किधर है? लेफ्ट। लेफ्ट में दबा के बताओ। हाँ, ब्रेक राइट, बीच में। बीच में, ठीक है। एक्सीलेटर राइट, ठीक है, ओके। क्लच ब्रेक एक्सीलेटर भी समझ गया। और जैसे कभी गाड़ी आपकी ख़राब हो रही है या आप सीख रहे हैं तो कौन सी लाइट चालू करनी होती है, कैसे क्या करना होता है? ये रेड बटन। इससे क्या होता है कि खराब हो जाए कुछ रहे तो मालूम पड़े। क्या जलने लगता है इससे? इंडिकेटर बना कितना? चारों तरफ का। चारों जलने लगता है, ओके ठीक है। और स्टीयरिंग कैसे क्या समझते हैं? स्टीयरिंग का मैंने जो समझाया, क्या समझा आपने? स्टीयरिंग में समझ में नहीं आया। अभी नहीं समझा आपको, ठीक है। आज 3rd डे इनका, मतलब आज इनको मैंने बताया है, तो तुरंत तो नहीं समझ पाएंगे। थोड़ा सा आप लोग भी जैसे रिपीट वीडियो देखें, वैसे इनको भी मैं रिपीट में चीज़ें थोड़ा प्रैक्टिस करवाऊंगा तो समझेंगे, ठीक है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ, स्टीयरिंग ये सीधी है, कैसे मालूम पड़ेगा वो चीज़ अगर आपको नहीं मालूम पड़ती तो 1.5 बार स्टीयरिंग इधर को कटती है, 1.5 बार स्टीयरिंग उधर को कटती है, ठीक है। 1.5 बार उधर को काटे,
फिर उसके बाद 1.5 बार इधर को काटे तो ये सीधी हो गई, फिर 1.5 बार इधर को काट दिए तो ये एकदम इधर को हो गई, फिर 1.5 बार सीधा करे तो ये सीधी हो गई। ठीक है, वो अभी आप चलाएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, पहले मैं वीडियो एंड कर देता हूँ क्योंकि आप चला चुके ऑलमोस्ट, थोड़ा सा चीज़ें रह गई हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, आई होप सो कि आप लोगों को चीज़ें थोड़ी सी समझ में आई होगी। मैं जानता हूँ कि ये चीज़ तुरंत नहीं समझ में आती है, एक्चुअल में वो बहुत बेसिक है उनको ज़रा भी गाड़ी चलाने नहीं आती। मतलब इसका मतलब ये कि उनको बाइक भी चलाने नहीं आती है, ऐसा उनका प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वैसे इंसान को ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। जो आदमी थोड़ा सा होशियार है, जिनको बाइक वगैरह चलाने आती है, जिनको गियर क्लच एक्सीलेटर के बारे में मालूम है, वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग तो आई होप तो समझ गए होंगे क्योंकि अपनी ऑडियंस काफ़ी स्मार्ट है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। आई होप सो कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं ताकि मुझे पता चले कि किस तरीके से वीडियो और आप लोगों को इन डिटेल में बताना है। ठीक है, तो इसी के साथ अलविदा लूँगा। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए अच्छा खाएं, हेल्दी रहें, खुश रहें, खुश रहने दें। खुश रहने नहीं दे सकते तो खुद ही खुश रहें। खुदा हाफिज़।